अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शलजम पालक की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही वीआईपी रेसिपी लाई हूँ। ऐसा कमाल का तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यकीन जानिए आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं और साथ में मैंने 1 किलो पालक ली थी। पालक को मैंने इस तरीके से देखिए काट के रख लिया है, रफली सा काट लिया है। कोई मैंने इसे बारीक नहीं काटा, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटा है, बस ऐसे ही रफली सा पालक को काट लिया है। और साथ ही में शलजम यहाँ पर आधा किलो है हमारे पास। शलजम का भी छिलका उतार लेंगे सबसे पहले। छिलका उतारने के बाद इसे भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर जब भी शलजम पालक आप बनाएँ ना, तो ये स्टेप आप भी लाज़मी किया करें, तभी आपके जो सब्ज़ी है ना उसको चार चाँद लग जाएँगे। वो तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊँगी आपने करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपने दोनों सब्ज़ियों को काट लेना है। शलजम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये सब्ज़ी कितनी फ़ायदेमंद होती है, हमारे जिस्म में खून पैदा करती है। खून की कमी को भी दूर करती है, हाज़मे को अच्छा करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं रफ़ली सा काट रही हूँ इन्हें। तो इस तरह से आपने भी शलजम को काट लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें। तो यहाँ पर शलजम हमने काट लिए हैं। अब हमने पानी बॉयल होने के लिए रख देना है एक बर्तन में। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें पालक शामिल कर देंगे पहले। तो यहाँ पर पालक को ना हमने बॉयल नहीं करना है, बस एक उबाल ही दिलाना है। कोई इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होगी, बल्कि पालक में जो एक हल्का-सा कसैलापन होता है ना, हल्की-सी कड़वाहट सी आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और ज़ायका इसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत मज़े का लगता है इस तरह से। तो यहाँ देखिए पानी में उबाल आ गया। जैसे ही उबाल आएगा ना, तो पालक को हम निकाल लेंगे इस पानी से। तो यहाँ देखिए हल्का-सा सिर्फ ब्लांच ही करना है, कोई इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ एक उबाल दिलाना है। इससे ये भी होगा कि पालक का जो कलर है ना, वो इसी तरह से बिल्कुल अच्छा-सा ग्रीन रहेगा। तो जैसे ही पानी से निकाल लेंगे ना, तो इसे फ़ौरन हमने ठंडा पानी इस पर डालना है, ताकि कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। अब अलग से दोबारा से मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने शलजम डाल दिए हैं सारे। शलजम को भी बॉयल कर लेंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना नमक, ना कुछ और चीज़, सिर्फ सादा पानी लिया है। शलजम को बॉयल होने देंगे, 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पर शलजम को अच्छी तरह से गला लेना है। तो ये देखिए 12 से 13 मिनट हुए हैं शलजम को बॉयल होते हुए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि शलजम गले हैं या नहीं। तो यहाँ हम तोड़ कर देखेंगे, ये देखिए आसानी से टूट रहा है बिल्कुल। इसका मतलब है शलजम हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेनर में डालेंगे। इसका पानी हमने ड्रेन कर लिया और शलजम भी हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो गए। जब ये थोड़े से ठंडे होंगे ना, तो हम इन्हें हाथों से इसका पानी निचोड़ लेंगे। पालक का भी इसी तरह से पानी निचोड़ लेंगे और अब हम इसे पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा इसमें जाएगा, आधा टेबल स्पून भर के, और खूब सारा इसमें आपने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक लेना है। 2 बड़े खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ। 1 चम्मच भर के बारीक चॉप की हुई अदरक है। साथ में लाल वाली मिर्चें मैंने ली हैं, सूखी लाल मिर्चें 5 से 6 अदद। तो यहाँ ऑयल में ये सारी चीज़ें डालकर इन्हें अच्छी तरह से सुनहरा कलर आने तक फ्राई होने देंगे। यकीन जानिए इस तड़के की जो खुशबू है ना, वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक का कलर चेंज होने लगा है। तो शलजम जो मैंने बॉयल किए थे ना, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। शलजम को मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो है ना, इसमें जो पानी था एक्स्ट्रा वो मैंने इसका निकाल लिया था थोड़ा बहुत। और अब इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्चें ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पका गई हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखना है, ताकि शलजम में जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो सारा इसका खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से भून के हमने पकानी है ये सब्ज़ी। अब इसमें टमाटर डालेंगे फ्लेवर के लिए, ताकि जायका इसका मज़े का लगे खाने में। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, बारीक चॉप करके मैंने लिया है। टमाटर इसमें शामिल कर दिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ शलजम की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी थी।
तो हमने इसमें टमाटर ऐड किया। अब हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। पालक का आप कलर देख सकते हैं। जब हमने इसे बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद इसे स्ट्रेनर में निकाल के फ़ौरन से इस पर हमने नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है ना वो डाला, तो उसकी वजह से पालक का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है, हरा हरा सा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ये फ़ौरन से बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए खूब अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर ली। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया है पालक डालने के बाद मज़ीद। तो ये देखिए बेहतरीन सी हमारी ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ। और हाँ, बस अब लास्ट में हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें काट के ली हैं, मोटी वाली मिर्चें हैं। इसके साथ हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया। तो बस ये दोनों चीज़ें लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला या साबुत खड़ा गरम मसाला नहीं जाता है। सिर्फ़ अदरक लहसुन के फ्लेवर से ही ये बड़ी ही मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो सेम रेसिपी को मैं आपसे कहूँगी एक बार ज़रूर आप लोग आज़मा कर देखें। यकीन जाने इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, आप भी मज़े ले के खाएंगे। वाकई में बड़ी मज़े की बनी है ये। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।